हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बहुत बढ़िया। धनुरासन भी कुछ लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा। और जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप अपने शरीर को लचीला नहीं बनाएंगे। देखिए योगाचार और रीति चीजें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है, इनका भी शरीर बिल्कुल लचीला है। देखिए हर व्यक्ति से ये आसन नहीं हो सकते, करने का अभ्यास कर लीजिएगा। जो लोग नहीं कर सकते वो लोग करने का भी अभ्यास करिएगा, क्योंकि शरीर को जितना तोड़िएगा मरोड़िएगा आपका शरीर में उतनी शक्ति, उतनी ऊर्जा, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी, उतनी लचीलापन आपके शरीर में भाई। और ये मन में पूरा सकारात्मक विश्वास के साथ रखिए कि आप योग करते हैं तो आपको कोई रोग नहीं होगा, और रोग होगा भी तो उसे मात दे देंगे, उस रोग को दूर कर देंगे। बस जिज्ञासा की जरूरत है। ऐसे ऐसे पेशेंट, ये आत्मविश्वास कहाँ से आती है? जब पेशेंट अच्छे होने लगते हैं, हमारे बताने से अच्छे होने लगते हैं। सर अभी 78 इयर्स का, और उनके बच्चे भी बहुत अच्छे पोस्ट में हैं, रेलवे वगैरह में नौकरी करते हैं। वो 3.5-4 साल से बिस्तर में पड़े हुए थे, उनके शरीर में कोई एक्शन नहीं था, हिला नहीं पाते थे। आप लोग तो सर डॉक्टर साहब लोग हैं, पेट शोध किसको होता है? पेट शोध किसको होता है? जो अपने शरीर को हिला नहीं पाते उनको पेट शोर हो जाता है, मांसपेशियां सड़ने लगती है, उसमें क्या आने लगता है? बहुत ज्यादा उसमें कोशिकाएं वहां की मरने लगती है। तो वो जख्म, अभी देखिए एक बार एक चक्रदंड है, और चक्रदंड कितने लोग कर सकते हैं? एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, महिलाओं में 2, 3, हम भी। हाँ थोड़ा सा अमन जी आप भी करके दिखाइए। अरे आइए जगह बनाते हैं, थोड़ा साइड होइए जरा सा। अरे जगह तो खुद ब खुद बनता है, लेकिन उधर लोहे में लग जाएगा, लोहे से थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। हाँ करके दिखाइए। अरे वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा प्रयास, बहुत बढ़िया। और भी कोई लोग? अरे क्या बात है, सबसे बढ़िया अंशु का, सबसे बढ़िया अंशु का, बहुत बढ़िया। ये चक्रदंड, इस दंड का नाम है चक्रदंड। तो जो लगाएगा चक्रदंड, क्या वो पड़ेगा बीमार? क्या उसके शरीर में कोई बीमारी आएगी? नहीं आएगी। तो ऐसा अभ्यास आप लोग भी करें। अभ्यास करने से सब कुछ होता है। जो आप नहीं कर सकते वो करने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर भी करने की वो क्षमता आ जाएगी। अमर जी ने हौसला अफजाई किया। मेरा आ रहा है कि नहीं? चक्रदंड दूर जाइए तब यहाँ सामने है, उधर पीछे जाइए, पीछे बहुत पुराने भी योग में आज से नहीं है, बहुत पहले से आ गया। कब से है? हम तो 13 में पतंजलि ज्वाइन किया था। 18 साल से अमर जी भी योग में शामिल हैं। 2008 से आप बट सीआरपीएफ में करवाते थे। सीआरपीएफ में योगा हम बहुत पहले से जब करवा रहे थे, तब से मैं योगा कर रहा था। जब बचपन में योग की तरफ हम कैसे गए, क्योंकि हमारे जो मामा जी के पास हम रह करके पढ़ते थे, और वहाँ पे योगासन की एक किताब मुझे मिल गई थी, और उसमें मैंने पोस्चर देखा था, और उस पोस्चर को देख करके मैं अपने शरीर को ना सीखा। तो मुझे क्या मिलता था? ये नोटबुक और पेंसिल और रबड़ मुझे पुरस्कार में मिलता था। इतना काफी था। एक नोटबुक, एक रबड़, एक पेंसिल मुझे बचपन में मिली थी, मुझे आज भी याद है। और किस लिए मिली थी? हम शरीर को पीछे से लचीला करके, पीछे जाके एक ईंटे पे रख करके रुमाल को अपने दांत से उड़ा के ऊपर ले आया था, इसके लिए। सभी लोग खड़े हो जाइए, सभी लोग खड़े हो जाइए सर। अभी हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे थे, और आप लोग ओम का उच्चारण करेंगे, सरकार अभिनंदन करेंगे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अनिल जी को पुनः फिर आप लोग का कुछ कार्यशाली के सर अभी
दिया है, आप लोग दिखाएंगे पद्मासन वगैरह क्या चलेगा करके, ठीक है। फिर एक बार सभी लोग अपने अपनी जगह पे बैठे हैं। योग ट्रेनिंग है, CHO को भी योग से संबंधित बात जाननी है, थोड़े इससे अलग है, इसीलिए ना हम लोग संगीत बुलाए हैं, ताकि आप भी आ करके यहाँ बैठे देखें समझें। करना न करना अलग की बात है, लेकिन यहाँ बैठ करके कम से कम आपको भी देखना है, समझना है। केवल योग प्रशिक्षक करेंगे और आप फिर कैसे समझेंगे। हम कल ही बात बताए थे, डॉक्टर जब तक स्टिच देने की बात नहीं जानेगा तो खाली ऑपरेशन करेगा, स्टिच खाली कंपाउंडर देगा जी। क्या समझेगा कि स्टिच जो है सही दिया नहीं दिया, कि दे देगा कि हाँ ऑपरेशन कर लीजिए, और इसके बाद स्टिच दे देगा कि तुम कर लो। तो बात को समझना चाहिए। जब किसी भी क्षेत्र में जब आपसे जुड़ा हुआ योग है तो आप भी योग के बारे में समझिएगा, जानिएगा। ये बात हम देखते हैं हमारे ऐसे जो इतना जो है शिथिल हो जाते हैं कि लापरवाही बरतने लगते हैं, खाली शिकायत करते हैं कि योग प्रशिक्षक हमारी बात नहीं लगता है। अपने आप जब तक एक्टिव नहीं रहिएगा, जब तक अपने भी आप रुचि नहीं रखिएगा, तब तक जो है कैसे हम समझेंगे कि आप अपने योग प्रशिक्षक से सहिया से या अपने स्वयं आप कार्य कराने के लिए सक्षम हैं। ट्रेनिंग का अर्थ ये थोड़े होता है कि आपको हम जो है कुर्सी में बांध दे रस्सी से, आप अपने बंधिएगा कि हम बांध दें। निदेशालय जाते हैं तो देखते हैं कि नहीं देखते हैं कि क्या लीला होती है मैं ट्रेनिंग में, फूंक तक आने नहीं देता है। ये आपको भी आप तो कम से कम संभालिएगा ही। चलिए ठीक है, लेकिन काम समझिए। जो लापरवाही बरत रहे हैं उनके लिए परेशानी है, भविष्य में परेशानी आएगी, आपको भले बाद में पता ना चले या उसका कष्ट आपको भोगना पड़े। तो बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जो कष्ट मिलता रहे अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे। कभी हम देखें परिवार में भी ऐसे सदस्य होते हैं, समाज में भी होते हैं और विभाग में भी होते हैं कि उनको लाख आप जो है दंड दे दीजिए, लेकिन वो अपनी आदत से लाचार रहेंगे। तो ऐसे कंडीशन में लापरवाही नहीं करती है। अपने सोचिए, अपने समझिए, अपने आए उपस्थित हो, समझिए। क्योंकयोग प्रशिक्षक आपका एक अभिन्न अंग है, मूल स्तंभ आप है। और उसका जवाब है जो है राज्यसभा में मंत्री दे रहे हैं CP राधाकृष्ण। यही हम देख ही रहे थे। तो मेरा कहना है कि हम जिस क्षेत्र में हैं, जहाँ हैं जिला स्तर के हैं, केंद्र स्तर के हैं, तो हमें भी इसमें जागरूकता बरतनी चाहिए। आप लापरवाही बरत करके मान लीजिए हम नहीं आते हैं तो हमारे पास कोई वो काम है, हम तो छोड़ के चले गए। ठीक है, यहाँ ट्रेनर लोग हैं, आप हैं जो प्रशिक्षक हैं, ट्रेनिंग का ये अब बोले रिवाइज करने का टाइम, रिफ्रेश करने का। रिफ्रेश समझते हैं, जैसे व्यक्ति प्रत्येक दिन अपने शरीर और मन को रिफ्रेश। हर कार्यक्रम के लिए दो चार बातें हैं, मैं आपको फिर पुनः कह दूँ। सामग्री आ गई होगी, आई है कि नहीं आई? क्यों नहीं आई है भाई? कल हमको निर्धारित कर देना है किस आयुष ग्राम के लिए कौन ऐसे जो जिम्मेवार होंगे, वो अपना एक दो डॉक्टर को आपस में मिला करके और कार्यक्रम को करेंगे। पांचों कार्यक्रम का पैसा आपके पास दिया गया है। कार्यक्रम करके उसकी उपयोगिता कार्यालय को आप सौंप देंगे। जब तक नहीं सौंपेंगे उसका ध्यान रहे, मैं जनवरी का बिल छोड़ने वाला नहीं। इस चीज़ को तो कटो आप सोच लीजिए। आपका पेमेंट और आपकी उपयोगिता जिस दिन मिल जाएगी उस दिन हमारे जनवरी पर के पेमेंट पर साइन होगा। दिसंबर हम आपको छोड़ दिए हैं, कल ही साइन कर दिए हैं, आज DDC के यहाँ चला गया, क्योंकि उसमें हम आपको एडवांस किए हैं। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आपसे उपयोगिता ले लें कार्यक्रम करा करके।
और इसलिए एक एक पैसे का आपने क्या उपयोग किया, कैसे उपयोग किया, उसकी उपयोगिता हम आप हमको दे देंगे, कार्यालय में हमको मिल जाएगा, सामने आ जाएगा। उसी दिन हम जनवरी के बिल पर साइन करेंगे, अन्यथा हम जनवरी के बिल को नहीं कर सकते। ये ध्यान दें, क्योंकि मेरे साथ सरकार का पैसा है, मेरा पैसा नहीं है। आपका काम है, आप 15 तारीख तक, आज जो है 3 तारीख है, 12 दिन हम समय दे रहे हैं, 12 दिन के भीतर आपका सब कार्यक्रम हो जाना चाहिए, है ना, कॉलोनियाँ हो जाना चाहिए। उसमें हमको ये देना है कि आपने कहाँ दिया, किस टोला के लोगों को दिया, उसका मोबाइल नंबर मिल जाता है, ठीक है। आपका मस्कुलोस्केलेटल का भी शिविर लग जाना चाहिए। आप कैसे लगाएंगे, प्रचार प्रसार करा करके अपना ढंग से लगा लेंगे। आयुष ग्राम का हम यहाँ से ही कर देंगे, कौन व्यक्ति किस आयुष ग्राम का कार्य करेगा, उसके अनुसार आयुष ग्राम का भी शिविर आपको लगा लेना है। समय निर्धारण आपको करना है 15 के भीतर। हम अब समय निर्धारण नहीं करेंगे, 15 के भीतर आपको समय निर्धारण करना है कि हम कब जो है अपना शिविर लगा लेते हैं। आयुष ग्राम के लिए अल्टरनेट अपना वर्क करेंगे, 2-2 आदमी मिल करके अपना समझ लेंगे। पैसा एक आदमी वहाँ का बेयर करेंगे, लेकिन एडजस्टमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसके बाद ये ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगा। इसके बाद इसीलिए कह रहे हैं कि फिर हम फरवरी का अगला मोटी जो है सामग्री जो है खरीदवा करके जब मंगवा लेंगे तो आपका 15 के बाद वो कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन 15 तक जो पैसा हमने एडवांस दिया है उसका आपको उपयोगिता प्लस शिविर कार्यक्रम 12 दिन के अंदर आपका समाप्त हो जाना चाहिए। 1 दिन का आयुष ग्राम रहेगा, 1 दिन आपको करोनिया के लिए आप समय देंगे, 1 दिन आप मस्कुलोस्केलेटल जो भी जैसे आप मैनेज करना चाहें मैनेज करके शिविर को लगाएंगे, फोटो लेंगे, वहाँ किसी जनता प्रतिनिधि को रख करके फीता कटवा करके उद्घाटन कराएंगे, ताकि लगे कि हाँ आपने काम किया है। ऐसे आप एकांत में जाके बांट दीजिएगा तो उसका कोई महत्व नहीं होगा, और जब तक आपका प्रूफ नहीं मिलेगा हम पैसा का वैल्यू नहीं सकेंगे। उसमें जरूरी है कि किसी न किसी जनता प्रतिनिधि का मतलब हो, मुखिया हो, सरपंच हो, बुजुर्ग अभिभावक हो, जो आपको कहे वो साक्ष्य वहाँ आपका होना बहुत जरूरी है। क्योंकि 5 रुपये का सरकारी पैसा जब खर्च किया जाता है तो साक्ष्य मांगा जाता है, ऑडिटर साक्ष्य मांगता है। ऐसे नहीं कि आप अपने खरीद लिया हो गया, बांट लिया हो गया, तो किसी न किसी से आप कराइएगा तो आपके लिए अच्छा है। सिग्नेचर जरूर कराइए। चलिए, बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी आयुष डॉक्टर योग शिक्षक से निवेदन है कि हम लोग NABH कराए थे। NABH का सर्टिफिकेट आएगा और सर के हाथों वितरण किया जाएगा सभी सेंटर के लिए, तो वो ले लेंगे। उसके बाद ट्रेनिंग जो हम लोग 2 दिन किए उसका सर्टिफिकेट है वो भी ले लेंगे। तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ही आपका गवाह है, यहाँ आपने ट्रेनिंग बीच में किया। सबसे खुशी की बात है कि हम आप लोग के सहयोग से जितना भी NABH का कार्यक्रम हुआ था सभी सेंटर का सर्टिफिकेट आ गया है, वो ले लेंगे अपने अपने सेंटर पे, उसको अच्छा सा फ्रेम में करवा के उसको रखेंगे जैसे भी सुविधा हो सके। एक आदमी का 2-2, 3-3 सर्टिफिकेट है, ये भूलिए घर में सभी लोग ले लेंगे, ठीक ना। कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। आप लोगों चलिए, ये ओरिजिनल ऐसी थी भूख के नाम पे, तो एक बार भूख और प्रज्वलित हो जाए उसके लिए अभी मैं जो आसन कराऊंगा सभी लोग एक जैसा करेंगे। एक बार हलासन होगा और उसमें आप लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाएगी कि रीढ़ की हड्डी में कितनी लचीला और आपके रीढ़ की हड्डी कितनी मजबूत है। देख लेते हैं कि बहुत लोग पैर पीछे ले जा सकते हैं, और जो लोगों को समस्या हो वो लोग मत करिएगा। अगर किसी को समस्या है तो मत करिएगा। अभी होना नहीं किया भाई साहब, बहुत लोग पलट गए। चलिए अपने अपने जगह पे आइए, वापस जैसे थे जगह बना लीजिए, किसी का मुंह मत खोलिएगा, क्योंकि देख लीजिएगा एक दूसरे का प्यार आप मत करिएगा, क्योंकि इसलिए थोड़ा सा देख लीजिए आपस में, आप लोग टकराइएगा नहीं। एक बार बढ़िया सा, चलिए पोस्टर तैयार में ले जाइए, सिर्फ ले जाइए, दोनों हाथ को साइड में शरीर के
के बगल में चिपका लीजिए। हथेली का रोग नीचे की तरफ होगी। स्वास्थ्य को बाहर निकालते हुए दोनों पैर को धीरे धीरे पीछे ले जाने की प्रयास करेंगे। यथासंभव जिससे जितना हो झटके के साथ ना करें। बहुत अच्छा प्रयास, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब ऐसा करने मात्र से क्या होगा? पेट की समस्या आपकी दूर होगी, भूख बढ़ेगा, आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा, आपकी रीढ़ की हड्डी में एक लचीलापन आएगा, आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत बनेगी, आपके हाथ तो बल बढ़ जाएंगे। ऐसा मात्र करने से जिन लोगों के पैर नहीं पीछे लग रहे वो लगाने का भी प्रयास करेंगे। कम से कम आधा मिनट रुकेंगे। खाना खाने का समय हो रहा है, भूख थोड़ी बढ़ा लीजिए। इसके बाद पचाने वाला वज्रासन भी आप लोगों को करा दिया जाएगा। तकरीबन हमारे सारे योग शिक्षक और योग शिक्षकों ने हलासन का अभ्यास बहुत अच्छा से किया। धीरे धीरे वापस श्वास को लेते हुए दोनों पैर को आगे की तरफ लेकर के आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अभ्यास। एक बार जब आप लोगों ने ऐसा किया है तो अपने ब्रेन को थोड़ा सा स्ट्रेस को दूर करने वाले आसन भी कर लीजिए ताकि हमारा मन थोड़ा शांत हो जाए। भूख के कारण बहुत लोग चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, तो थोड़ा सा सर्वांग आसन करेंगे ताकि सिर से जुड़ी हुई समस्या आपकी गुस्से उससे से कंट्रोल किया जाए, आप सहज महसूस करो। तो दोनों पैरों को ऊपर धीरे धीरे लेकर के जाएंगे। अपने दोनों हाथ की हथेली अपने कमर के पीछे वाली रीढ़ की हड्डी के पास लगाएंगे। अपने बैलेंस को बनाएंगे, पंजे को खींच करके रखेंगे। यथासंभव अपने छाती को पुट्टी के पास लगाने का प्रयास करेंगे। पैर को और थोड़ा सा पीछे लाने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप लोग अच्छे योग शिक्षक हैं, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और भी उठाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा प्रयास किया है। कुछ लोगों का थोड़ा सा दिक्कत है तो उसका अभ्यास भी कर लेंगे। क्योंकि आप जितने अच्छे करेंगे साथियों को उतना अच्छे से जानकारी दे पाएंगे, उतना अच्छे से बता पाएंगे, उतना अच्छा से सिखा पाएंगे। ऐसा करने मात्र से आधा मिनट, 1 मिनट आपकी सामर्थ्य के अनुसार जितना देर आप रुक सकते हैं ऐसा रुकेंगे। ऐसा करने से क्या होता है? हमारे जो नाक मसल में जो पिंडली के अंदर जो ब्लड है का संचार नीचे की तरफ जाता है और आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाते हुए आपके ब्रेन तक ये ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है। क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर धीरे धीरे नीचे चले आइए। बहुत अच्छा सामर्थ्य। इसके बाद इसके फायदे में बता दूं कि आपके अंदर हमारा ब्रेन कैसे, हमारा ब्रेन कितना वजन होता है? कितने लोग हाथ जानते हैं? जरा हाथ खड़ा करना, क्योंकि ब्रेन से ही रिलेटेड सब है। बस मात्र इतने योग शिक्षक में 2 लोग, अरे 2 लोग, अरे कम से कम 1 किलो 400 ग्राम का वजन तकरीबन हमारा ब्रेन का एक जवान व्यक्ति का ब्रेन का वजन होता है। यानी कि शरीर का 2% सिर्फ हमारा दिमाग है, हमारा ब्रेन का वजन है। और ये खपत कितना करता है? ऊर्जा का 30%। पूरे वर्ल्ड में जितना ऊर्जा बनती है उसका अकेले ब्रेन हमारा कितना खपत कर लेता? 20%। तो इस ऊर्जा को पहुंचाने के लिए, ब्लड की सप्लाई को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए हम लोग सर्वांग आसन करते हैं। और सर्वांग आसन करते हैं तो जिन लोगों के बाल असमय झड़ रहे हैं, उजले हो रहे हैं, ब्रेन में एल्जाइमर जैसे रोग बन रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, तो सारे से छुटकारा मिलता है। आपका ब्रेन साफ होता है, आपका ग्लैंड सिस्टम बढ़िया सा काम करने लगता है सोने के बाद। तो ये सारी चीजों पे ध्यान रखते हुए ब्रेन से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए सबसे बेहतर है। तो किसी को अगर करवाते हैं आसन तो उसके लाभ भी जरूर बताएं। लेकिन जैसा कि सर ने बताया था कि रोगी को देखने के बाद ही उसका अभ्यास करें, इसीलिए बोला जाता है आसन सभी जानिए लेकिन करवाइए वैसे लोगों को जो लोग कर सकते हैं। अब एक्सेस लोगों को करवा दीजिएगा जिन लोगों को पेट में बच्चा है। अभी मान लीजिए अभी हमारे पास एक सिलेबस है, वो भी बताना है आप लोगों को कि जिन लोगों को डिलीवरी का समय है तो 1 मंथ से लेकर के 9 महीने तक हम किन बातों का ध्यान रखेंगे, कौन कौन सा योगा, आसन और प्राणायाम करेंगे जिससे हमारे बच्चे भी स्वस्थ रह सके और मैं भी स्वस्थ रह सकूं। तो इस प्रकार के जो आसन है आप लोग अभी जी नीचे आ जाइए जरा सा। बहुत सहजता के साथ 1 महीने से लेकर के 3 महीने तक इस बात का ध्यान रखा जाए कि हमारा जो ब्लैडर है, जो यूट्रस है, वो धीरे धीरे उसमें
बच्चे का ग्रो होने लगता है और खून बड़ा होने लगता है। अगर वैसे समय में अगर उसके ऊपर में दबाव या खिंचाव पड़े तो वो बच्चा बर्बाद या खराब होने का डर होता है। इसलिए ऐसा कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम ना करें जिससे सीधा असर उस यूट्रस के ऊपर में पड़े और हमको नुकसान का सामना करना पड़े। तो आप सहजता के ऐसा भी नहीं कि आप एकदम चेयर बैठ जाएं, सासू माँ को बोल दें हम तो योगा नहीं, हम तो घर का काम ही नहीं करेंगे। घर का सब काम करेंगे, बट इस बात का ध्यान रखेंगे कि थोड़ा खिंचाव कम हो, लेकिन शरीर को चलाते रहना है। इसके बाद 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक आप छोटा छोटा हल्के हल्के आसन का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे ताड़ासन कर सकते हैं, वृक्षासन कर सकते हैं, इस प्रकार का आपके यही तो नहीं होता, यही तो नहीं होता, कुछ खास रहे, यही नहीं होता। इसलिए भी कुछ लोग डर जाते हैं। हाँ हाँ, अभी आपने नहीं सुना, शायद इनके कान ने सुना होगा कि अभी मैं क्या बोला। बैठ जाइए। मैं सबसे पहले लेडीजों को नुकसान ही बताया कि अगर आप मसाज में खिंचाव पड़ने से बच्चे बर्बाद हो सकते हैं पेट में, तो ऐसा खिंचाव ना करें, वैसा दबाव पड़ने वाले आसन ना करें। सुझाव था क्या नहीं था, बताइए जरा सा कस के। आपका भी सुझाव था कि गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए। देखिए महिलाओं के लोग समझ में आ गए कि मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हमारे पुरुषों में ये बात समझ में नहीं आ रही है कि किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और क्या ध्यान रखोगे? अरे और क्या ध्यान रखोगे? संभल के रखोगे भैया 3 महीने तक, क्योंकि आपके शरीर में कुछ नया होगा। जैसा कि मैं बता रहा था, 3 से 6 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा आसन कर लेंगे। और नुकसान यही कि अगर आप नहीं चलाते हैं, अपने शरीर को नहीं चलाते, और सासू माँ को कहते हैं हमको तो भाई बच्चा होने वाला है, हम तो काम नहीं करेंगे घर का, हम तो कुछ योगा आसन नहीं कर पाएंगे, तो हमको डॉक्टर साहब विटामिन का दवा बार बार कंटिन्यू देंगे, तो आपके बच्चे का ग्रो भी बढ़ने लगेगा। लेकिन बट आप अपने शरीर को अगर फैलाओगे नहीं, आप तितली आसन नहीं करोगे, बटरफ्लाई नहीं करोगे, तो आपके शरीर नहीं चलेंगे, तो भी नुकसान है। डिलीवरी के समय में आप लोग को समस्या आने वाला है। इसलिए अपने पैर हाथ को डुलाते रहेंगे और हल्का हल्का सूक्ष्म व्यायाम अपने पैर हाथों को चलाते रहेंगे, ये ध्यान रखें। कोई भी आसन, पहले जैसा कि हमारे एक सुरेंद्र भाई को ज्यादा समस्या होती है, तो बार बार बोलते हैं कि समस्या नहीं बताई जी। समस्या मैं सबसे पहले बताया कि जो लोग हलासन कर रहे हैं, जिनको कमर में प्रॉब्लम हो, कोई तकलीफ हो, तो वो लोग ना करें। पहले बताया, पहले सुझाव दिया आपको, लेकिन पता नहीं क्या बात है। अरे फायदा के साथ साथ नुकसान मैं बताता हूँ, पहले नुकसान है बताता हूँ, क्योंकि डीएमओ सर बोले थे कि पहले पेशेंट देखना, इसके बाद बताना कौन सा योगा करने लायक है। जो नहीं करने लायक मत करो ना, नहीं तो लेके पीछे दौड़ेगा डंडा और फिर आप भी परेशान हो जाओ, और फिर बदनामी आएगी कि आयुष विभाग वाले ने करा दिया। तो ऐसा काम नहीं करिएगा। पेशेंट को देखिएगा, वो जवान है, बूढ़ा है, बीमारी वाला है, तो वही आसन करवाइएगा, अन्यथा मत करवाइएगा। और सबसे आसान और सबसे सरल महिलाओं के लिए, जो लोग ज्यादा अस्वस्थ है, बीमार हैं, तो लोग डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करें। अपने जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि 5 से 6 लीटर हवा का इनहेल हम कर सकते हैं। तो इतनी कैपेसिटी बढ़ाएं, आप धीरे धीरे अपने लंग्स की पावर को बढ़ाएं और ढक भी लगाएं। श्वासों को रोक करके रखें और ज्यादा से ज्यादा पूरक का समय बढ़ाएं, कुंभक का समय बढ़ाएं और रेचक का समय भी बढ़ाएं। ये आप 24 घंटा कभी भी कर सकते हो, या खाना खाए हो या खाना नहीं खाए हो, आप सो रहे हो, आप बैठ रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप 24 घंटा योग कर सकते हो। ऐसा नहीं दिमाग में बहुत लोगों का गांव में बैठा हुआ, जैसे अभी हमारे योग शिक्षकों को यह समस्या आती होगी, जब किसी को बुलाते होंगे कि आ जाओ योगा करने के लिए, तो ये बात बोलते होंगे यार सुबह के टाइम योगा होता है, बताते। तो वैसे लोगों को आप ये बताइए कि भाई योगा 24 घंटा होता, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, योग तुम्हें रोज मैं
कराने नहीं, तुम्हारे दिमाग में योग भरने आया हूं, ताकि रोज 4 बजे उठो, सूर्योदय से पहले रोज घर में योग करो और पूरे परिवार को योग कराओ। हम सब घर में अकेला आदमी पूरे पंचायत में नहीं करवा सकता योग, समझ रहे हैं आप लोग? और आप लोग कुछ ऐसा आकर्षण करो ताकि बच्चे बुजुर्ग आप तक आ सके। अभी ज्यादातर लड़ाई झगड़ा सास बहू वाला ही गांव में होता है, और उन लोग का यही होता है कि गांव में अगर कोई लगता है कि बढ़िया पहन करके आया है, ये सरकारी आदमी है, तो हमारे पतोहिया कहीं समझा था, हमारा बड़ी ऐसे करो हो, पनिया ना दो हो, हमारा ध्यान ना दो हो। तो ऐसे भी काम हम लोगों को करना चाहिए, उससे सहानुभूति मिलती है समाज में। और ऐसे लोग भी, पतोह का भी आपको मिलेगा प्रोत्साहन, और सासू माँ का भी। सासू माँ भी समझ गई, पतोह समझ गई, अरे भाई पतोहिया का बड़ाई करेगा तो तेरा पानी का तो तेल लगा देगी, लेकिन तू सबके शिकायत करेगा हमारा पतोहिया नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, तो कहेगा जो मर बुढ़िया हम कुछ नहीं करते, ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल। यही बात हमारा मन भी, चेतन मन और अचेतन मन भी करता है। आप अवचेतन मन तक उस बात को पहुंचने नहीं देते हो, तो आप लोगों को भूख भी लग रही होगी ना, असल मुस्कुराने। या आगे का अभी रह गया हमारे पास एक शेड्यूल, जो नेक्स्ट शेड्यूल है वो आप लोग खाना खाने के बाद करना चाहते हैं कि पहले करना चाहते हैं? ओल्ड एज के लिए रह गया, ओल्ड एज के लिए मुझे क्या करना चाहिए? जो ओल्ड एज वाले हैं, जैसे बूढ़े हैं 60 प्लस, उससे भी ज्यादा 70 प्लस, 80 प्लस, वैसे लोगों को कौन कौन सा योग आसन या प्राणायाम हम करवा सकते हैं? तो उनका रह गया, तो करवा दिया जाए या खाना खाने के बाद करेंगे? खाना का हो गया है, अभी कराए ना सर, तो सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। कैंसर वाला टॉपिक बचा हुआ है। चलिए ठीक है, सुरेंद्र जी ने और अमर जी ने याद दिलाया है, कैंसर के लिए हमारे पास टॉपिक बचा हुआ है। तो कैंसर पेशेंट ऐसा सुन लीजिए जहां तक मेरी जानकारी है, और सबसे पहले सकारात्मक सोच। आज एरोपैथ के अंदर में बहुत टेक्निक बढ़ गई है। हमारा कैंसर के इलाज होते होते पता चलता है कि कैंसर का इलाज होते होते व्यक्ति गया साफ, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं, हमारे आयुर्वेद में ऐसा और योग में नहीं। अगर सकारात्मक विचार रखें तो कैंसर जैसे रोग भी मात दे सकते हैं। आप जो है शीशम के पत्ते नहीं, नीम के पत्ते नहीं, अश्वगंधा के पत्ते नहीं, और श्रृंगार के पत्ते नहीं, पत्ता चाहे जैसा भी हो, चौराई का पत्ता हो, पालक का पत्ता हो, नीम का पत्ता हो, आपके घर में जैसा भी सहजन का पत्ता हो, जितने पत्ते हैं जो जहरीला ना हो उसको ले आओ, तोड़ करके उसको पीसो, और पीस करके एक एक गिलास सुबह दोपहर शाम 3 बार पियो, एक एक गिलास। खाना का सेवन थोड़ा कम कर दो। जो हमारी कैंसर की कोशिका है, जब उसे खाना कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगी खुद ब खुद मर जाएगा। ऑटोफैजी का इस्तेमाल कर दो। ऑटोफैजी के बारे में कितने कितने लोग जानते हैं? हाथ लगा दीजिए। सिर्फ महिला में ऑटोफैजी, ऑटोफैजी जैसा कि मैं नाम बता पा रहा हूं आप लोगों को, ऑटोफैजी कितने लोग जानते हैं? ऑटोफैजी का मतलब होता है, नहीं जानते तो सुन लीजिए। ऑटोफैजी का मतलब होता है खुद को खाना, खुद को खाना। तो खुद को खाना कैसे? जब हमारी कोशिका को खाना नहीं दोगे तो क्या खाएगा? हमारे मरे हुए कोशिका को खाएगा। हमारे शरीर के जो डेड सेल है उसको खाना शुरू करेगा। जैसे किसी तालाब में खाना पानी नहीं मिलता, मर जाती है मछली, एक मछली दूसरे मछली को खा के लिए जिंदा रहती है। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका है उसे जब खाना नहीं मिलेगा तो कैंसर सेल को भी खाना शुरू करेगा। तो सेल के अंदर इतनी पावर है, आपके शरीर के अंदर इतनी इम्यूनिटी है कि उस कैंसर सेल को भी मात दे सकता है। तो ये कैसे होगा? जब आप खाना नहीं खाओ, ऑटोफैजी करो। इसीलिए हमारे पूर्वज लोग सोमवार का व्रत करो, मंगल का व्रत करो, बुध का व्रत करो, बिरले का व्रत करो, सुख का करो, छठ करो, 2-2 दिन का उपवास फास्टिंग करो। ये जो फास्टिंग है यही ऑटोफैजी है, यानी कि आप अपने सेल को खाना नहीं दिए हो तो कौन खाएगा? जो बचा रखे हो ना, बड़ा में बड़ा बड़ा पेट बना रखे हो, जो चर्बी जमा है, ये भी काम है।
ऐसा नहीं है कि जिसका बड़ा पेट है काम नहीं आता। जब खाना नहीं मिलता तो पेट की वाली जो चर्बी बसा जाती है, जो ऊर्जा है, उसी को खाना शुरू करो और आपके मोटापे भी घटने लगते हैं, आपकी बीमारियां भी खत्म होने लगती हैं। तो योग आयुर्वेद से हम कैंसर जैसे रोग को भी खत्म कर सकते हैं। ये जो ग्रीन जूस पिएंगे, जिस जख्म में लगेगा उस जख्म को खत्म कर देगा। अगर मुंह में छाले पड़ रहे हैं, बहुत लोगों को मालूम होगा कि अमरूद के पत्ते को चबा लो, लेकिन सिर्फ अमरूद के पत्ते ही नहीं, आपको नीम के पत्ते मिले तो चबा लो। बहुत बढ़िया जबरदस्त औषधि है नीम के पत्ते। लोग बोलेगा घास से पत्ते खाएंगे, गाँव में जाइएगा बताने के लिए, बड़ा घासे या पत्तियां खाएगा, वो खाए क्या चीज है क्या? तो ऑटोपैथी समझ गए सभी लोग। अभी मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ का जो बेसिक ट्रेनिंग है ये आप लोगों को ज्यादा काम करेगा, क्योंकि ये चीजें आपके दिमाग में बैठेगी। रोजमर्रा वाली चीज आपको याद नहीं रहेगी, बट यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ आपके दिमाग में आएगी कि कोई योगाचार्य आए थे, ऐसे ऐसे करके बताए थे और दिमाग में आया था ऐसा करना। तो एलोपैथ में भी हम कीमो चढ़ा के, रेडिएशन करा के भी हम सही नहीं हो पा रहे, तो हम इसी पे भरोसा कर ले, विश्वास कर ले। और विश्वास जो लोग, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, जैसा कि मैं कैंसर के बारे में बता रहा था कि ऑटोफेजी का इस्तेमाल करेंगे तो आप कैंसर से भी बचाव कर पाएंगे, और नीम का भी इस्तेमाल जरूर करेंगे, जिससे आपका ये कैंसर जैसे रोग को भी आप मात दे सकते हैं। और सबसे पहले जो टॉपिक था हम लोगों का ब्रेन वॉश करने का, ब्रेन के ऊपर में, हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए, तो हमारी जैसी सोच होगी, जैसा होगा मन वैसा होगा। अरे ताने, भूख लग गई, अब पता चल गया, आवाज नहीं आ रही किसी के तरफ से। जैसा होगा मन वैसा होगा ताने। शरीर भी हमारा सोच मांगती है, विचार मांगती है। अगर आपके दिल में पूरा विश्वास हो जाए कि कैंसर जैसे रोग को मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है, अभी जो जो बताना चाहते हैं वो बता सकते हैं, आप लोग को मौका दिया जाएगा। तो कैंसर में चूंकि हम लोगों को आपस में हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, उससे भी अच्छा चीज आप लोगों को कोई बताए, और आगे भी मैं बताऊंगा। अभी कैंसर की टॉपिक खत्म नहीं हुई है, तो अभी कोई बताना चाहते हैं क्या? इसमें दो लोग, लेडीज में एक, जेंट्स में। तो सबसे पहले लेडीज फर्स्ट, तो पहले सबसे पहले लेडीज बताइए। आप काम करें। माइक में भी थोड़ा कस के बोलना पड़ेगा। ये बोल रही हूँ आ रहा है, आवाज आ रहा है। वैसे नहीं ऐसे। तो अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो सबसे पहले तो ये आप धैर्य रखिए सर, कि हम लोग तो योगा टीचर हैं, हम लोग को तो सबसे पहले धैर्य रखना है कि अगर किसी कारणवश, क्योंकि हमारा वातावरण इतना शुद्ध है, हमारा खाना इतना शुद्ध है, तो कहीं से कभी भी किसी भी परिस्थिति में हो सकती है। ऐसा नहीं कि लोग योगा टीचर खाने के टाइम में चाय तभी सबसे पहला चीज़ होता है हमें धैर्य रखना है और समझना है इसे तो हम ठीक करते हैं, ये सबसे पहला विश्वास होना चाहिए। उसके बाद अगर इसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अपने खान पान, उसके बाद हमारा जो हमारे शरीर के अंदर जो भी प्रॉब्लम जैसे पंचकर्म वगैरह करा सकते हैं, और साथ में जो हमारा सबसे पहले सूर्य बेटी प्राणायाम, स्त्री का और नारी शोधन, ये हमें करना चाहिए। साथ में अगर हम भ्रामरी करते हैं इससे भी हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो सही रहेगा, तो हम पूरी तरह से एकदम जागरूक रहेंगे, सजग रहेंगे और सकारात्मकता हमारे अंदर रहेगी। हम कभी भी डिप्रेस नहीं होंगे कि आगे कैसे क्या होगा, डर भी सकते हैं। तो अगर हम खाली पेट सुबह सुबह हल्का गुनगुने पानी के साथ अगर हम गोमूत्र, हल्दी, नीम ये सब अगर हम लेते हैं तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा, क्योंकि हल्दी को बोला गया है कि हमारे कैंसर को बिल्कुल ठीक करता है। तो कच्ची हल्दी को अगर हम लें और उसका अगर रस भी निकाल कर लें और साथ में अगर अदरक मिला लें और नीम के पत्ते ले लें, तो अब 5 पत्ते बोले जाते हैं, जैसे अदरक हो गया, नीम के पत्ते हो गए, हल्दी हो गई, कच्ची हल्दी, गोमूत्र हो गया, और साथ में एक कड़ी पत्ता भी ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को मिलाकर हम
अगर इसका सेवन करें अर्ली मॉर्निंग, मतलब सुबह जब पानी पीते हैं उस टाइप पे, तो ये धीरे 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 हमारे शरीर के जो भी जो हमारे कैंसर की जो कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे खत्म होती है, अच्छी कोशिकाएं बनती है और हम धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते हैं। गोमूत्र इसमें बहुत लाभदायी होता है, तो इसके लिए हमें इस चीज़ का करना चाहिए। साथ में कैंसर अगर हो जाए तो कीमोथेरेपी की तरफ बिल्कुल भी ले जानी चाहिए, क्योंकि वो जितना हमें चीज़ करने के लिए बोलता है बट उसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, हम अंदर से हम कमज़ोर होने लगते हैं, हमारी इम्यूनिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। सो खान पान भी इतना ध्यान रखना है हमें। साथ में हमें दूध वाली चीज़ें अगर छोड़ दें, नॉनवेज छोड़ दें, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है उस टाइम पे। और जितना हम प्राकृतिक चीज़ों का सेवन करें उतना हमारे लिए अच्छा है। और प्राणायाम तो मस्ट से तो करना ही करना। साथ में अगर हम योग निद्रा करते हैं, सारे आसन जो भी हमारे आसन करने से हमारे रक्त संचार हमारे शरीर को बहुत अच्छा होता है, एक एक हमारे अंग सजग हो जाते हैं, नवजीवन से प्राप्त होता है। और उसके बाद जो प्राणायाम करते हैं तो ये सारी चीज़ें देखिए आप लोग सभी योगा टीचर हैं, सबको कुछ कुछ मालूम रहता है और हम सबसे थोड़ी थोड़ी अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो हमें जहाँ तक पता है कि सबसे पहले तो हमें धैर्य ही रखना चाहिए और ये विश्वास कि मुझे कुछ दिन पहले मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था, कुछ दिन पहले योगा में नहीं करती थी तो मुझे तुरंत ही एंटीबायोटिक मिल जाता था। पर अभी हालांकि मुझे 1 महीने लग गए पूरी तरह से ठीक होने में, पर मैं बिल्कुल ही दवा नहीं खाई और ये विश्वास था कि योगा करती हूँ तो मुझे ठीक होना ही नहीं होगा, और मैं बिल्कुल जी। और अभी जैसे मुझे कल कहीं एक सफ़र में थी, मुझे वोमिटिंग सिस्टम आ रहा था, थोड़ी बहुत हुई भी, पर मैं अच्छा फील नहीं कर रही। घर आके मैं आज सुबह वमन करी हूँ और उसके बाद मैं आकर जब जो भी आसन कर रही हूँ वो बहुत मतलब करते मुझे बहुत हल्का महसूस करी, अच्छे से सारे आसन हो भी गए। इट मीन्स कि आप अगर करते हैं, पंचकर्म करते हैं, अपनी शरीर की शुद्धि करते हैं, प्राणायाम करते हैं, विश्वास रखते हैं कि नहीं मुझे तो इसी चीज़ों से ठीक होना, तो डेफिनेटली आप इससे ठीक होते हैं, हो सकते नहीं होते ही। तो हमें योग और प्राकृतिक चीज़ों का वो करना चाहिए, अपनाना चाहिए। हम लोग तो हैं ही योग वाले, बट पूरी तरह से हमें इसका पालन करना चाहिए। जहाँ तक बात योगा और कैंसर की है तो मैं यही बोलूँगी कि हल्दी का सेवन, अगर जो नहीं भी है कैंसर पेशेंट वो भी अगर सुबह हल्दी और थोड़ी सी अदरक, जिनको बवासीर है उनको तो अदरक नहीं लेना चाहिए, लेकिन हल्दी को बहुत ही फायदेमंद है। और जिनको पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है वो भी हल्दी का सेवन थोड़ा कम करें, जैसे अल्टरनेट डे भी कर सकते हैं या वीक में 2 दिन कर सकते हैं ऐसा। तो अगर चीज़ों को हम थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे अगर उसको अपनाने लगे ना तो हमारा शरीर भी ये चीज़ समझ जाता है कि मुझे ये कहीं और से कुछ ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला है, ये खुद ही ठीक करेगी और वो शरीर सच में ठीक होना शुरू हो जाता है। ये बातें हैं। तो सबसे पहले तो धैर्य विश्वास रखना है, बाकी सारी प्राकृतिक चीज़ों का आसन प्राणायाम और मेडिटेशन ये भी बहुत ज़रूरी है, कुछ देर के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। ठीक है, अब बाकी चीज़ें आपको सब बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए, जोर से ताली बजा लीजिए जरा सा। बहुत अच्छी चीज बताया इन्होंने। हल्दी, हल्दी इतनी अच्छी चीज है कि हमारे पूर्वज लोग बिना हल्दी का खाना नहीं बनना, वो जानते थे कि हमारे शरीर के लिए एंटीबायोटिक हल्दी है, तो बिना हल्दी का खाना नहीं बनना, सादा खाना नहीं बनना, अशुभ मानते हैं उसको शुभ का बता दिया गया कि हल्दी का सेवन आपने करना ही करना। तो हल्दी हम लोग का बॉडी में क्या है, ज़्यादा सबसे ज़्यादा मात्रा एंटीबायोटिक्स का अगर है तो वो हल्दी और दूसरा एलोवेरा। एलोवेरा का जूस भी बहुत जबरदस्त है, नीम भी बहुत जबरदस्त है कैंसर के लिए। तो अभी और भी बोलना चाह रहे थे अमर जी। गुरु जी एवं उपस्थित आयोग शिक्षक, मैं सभी को कैंसर के विषय में कुछ बताना चाह रहा हूँ। साथ ही मैं 2 दिन कैसा लगा आप लोग को? बहुत अच्छा सर। तो ट्रेनिंग बीच बीच में होना चाहिए ना? बिल्कुल सर। तो आप लोग जो गोल गोल घूम रहे थे तो उसमें 5 आदमी घूम रहे थे, बाकी लोग नहीं घूम रहे थे। तो इसीलिए इसको यूट्यूब पे सब जगह देखिए, सीखिए और हमारे डॉक्टर साहब से हर महीने का शेड्यूल ले लीजिए। सर ने कहा था पिछली बार मीटिंग में। सोचिए हम अभी लाइव देख के आ रहे हैं, आपका पूरा राज्यसभा केवल आज आयुष पर ही चल रहा था। पूरा भारतवर्ष के जितने भी स्टेट से मंत्री गए हुए थे वहाँ आयुष विभाग के मंत्री जो है CP शर्मा
राधा कृष्ण उनसे लोग जवाब तलब कर रहे थे और लगभग 2 घंटा इसी पर हम चर्चा सुन रहे और अभी चल रहा था। हमको लग रहा है कि आज का सत्र इस पर ही चलेगा, ठीक है। और यही लोग कहा कि स्टेट में भी आयुष विभाग का काम कर रहे हैं, विभाग अपने बढ़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है इतना जल्दी आप लोग उदास हो जाते हैं। एक न एक इसका विकास होना है ना। धीरे धीरे रोज प्रतिदिन लोग लगे हुए हैं, तो उस पर चर्चा भी हो रही थी कि इंपोर्ट कितना होता है यहाँ से मेडिसिन। कई देश इसमें प्रभावित है, बताया जा रहा है। 18 देश के बारे में बोल रहा था कि हमारे यहाँ से आपूर्ति होती है मेडिसिन, और जो लोग आयुष की मेडिसिन को लेते हैं। और ये कार्यक्रम भी उनके यहाँ भी चल रहा है, इसका प्रभाव उन देशों में भी। तो बहुत बड़ा नेटवर्क है इसका, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, छोटा नहीं है जो आप समझ लेते हैं बहुत छोटा है। आपके जिला के लिए छोटा है, जब आप फिर आप स्टेट में एक बार पहुँचिएगा, मीटिंग में जाइएगा तो लगेगा कि आपके पास कितना है मनोबल है और आप किस रूप में कार्य के लिए चयनित किए गए। तो क्षेत्र की बात है, अभी आप जिला में है, स्टेट में जाइए, स्टेट वाले को चयनित करते हैं। संजीव भी गए थे, आप पूछिए भारत सरकार उनको भेजा गया, वहाँ सभी स्टेट के लोग जो प्रशिक्षक आए थे। तो कभी कभी ऐसा भी मौका मिलता है, भारत सरकार बुलाती है आपको दिल्ली और सभी स्टेट के लोग वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ आपके आयुष मंत्री भी होते हैं और वहाँ आपको एग्जाम में सेक्रेटरी भी आते हैं। इसलिए मायूस नहीं होना चाहिए, आगे बढ़िए। सरकार का पहलू है, सरकार